আমি তো বলবো ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যেমন গাজাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, এই ক্রস বর্ডার টেররিজম যারা করছে তাদেরকেও মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। এবং আমরা যারা ভারতীয় এবং সনাতন, আমরা 260টা দেহ চাই জিহাদে। 26টা মেরেছে হিন্দু বলে, আমরা 260টা দেহ চাই। যখন পাকিস্তানের সম্ভবত ডন পত্রিকার একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক এসেছিলেন, তখন তিনি ওই গার্ডেন রিচ মেটে বুরুজের জায়গাটাকে মিনি পাকিস্তান বলেছিলেন। বাংলা বা ভারতবর্ষ ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीर पे अमन निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो लड़ लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने कुछ नहीं पाया। कौन है? अच्छा ये मुझे बताए, वो कौन है जो सूट पहन के टाई लगा के वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में? वो कौन है? ये वो है? नहीं, ये डीजल नहीं। मोदी, ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, इस गलत फहमी में ना रहना। ये आपकी आखिरी गलती होगी। मोदी, ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। लगता है आपकी डिग्री जाली थी। ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। दोनों फौजें रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई, क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, 19 साल से अफगानिस्तान में है। इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। वियतनाम, वहां भी उनके जनरल से कहा कि चंद हफ्ते में हम फतह कर लेंगे। नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल, एक तरफ तो हमारा अल्लाह कुरान में हमें यह हुक्म देता है इंसानी जान की इतनी कदर है, और दूसरी तरफ अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर तुम कुर्बान करते हो तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके
कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आजाद कश्मीर को फतह कर लूंगा। मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं, ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है, बैटल हार्डेंड है। यहां लोग अल्लाह के अंदर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है मेरे मीरपुर के पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, अल्लाह कहता है कि मैंने मुंतखब किया है जिस दिन तुमने इस दुनिया से जाना है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। यह हमारा ईमान है। इसलिए यहां कोई मौत से नहीं डरता। यहां हम किसी किस्म, ये पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर तुम्हें ये देखा कि हिंदुस्तान में पहले तो आपने ये जो कानून बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट और सिटीजन एक्ट, इसकी वजह से अगर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत बढ़ गई है, लोग आपके सामने खड़े हो गए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, तो अगर आपने इस गलत फहमी में यह समझा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेके अपना हिंदू बेस को ऊपर लेके आऊंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना। यह आपकी आखिरी गलती होगी।